तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम शशांक तापक है और मैं वाइट व्यू एकेडमी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्जाम कौन से 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कौन से हैं, तो ये पहले तो हम लोग बात करते हैं, ये हमारे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से हैं। और ये कौन से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनको हम लोग ओटी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक काम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक अलग से प्रैक्टिस कराते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस भी इनकी अलग से हो जाएगी। बाकी की प्रैक्टिस तो हम अपनी कर ही रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो बस यही है, और इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पूरी सीरीज को है अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर ये आ ही गया, आने वाले चैप्टर्स भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ क्या करना होगा, शेयर करना होगा, है ना। शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आइए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो बच्चों सभी लोगों ने आपने पढ़ा हुआ होगा, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, जब से हमने 12th स्टार्ट किया हुआ है तब से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, बोल्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टेकन एज। क्या लिया जाएगा कि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम लोगों को क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखो बेटा, सभी लोग जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी के लिए हम लोग यूनिट हमेशा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, जूल, है ना। जिसको हम लोग किससे, जे से डिनोट करते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं। नेम द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। के इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है भाई। तो ये है हमारे पास, क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर। क्या होता है ये, कैपेसिटर। ठीक है, हम सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही बस अपनी तैयारी को अच्छे से बना करके रखेंगे, क्योंकि पता है ना, ये मार्क्स एक बार जो है ना, 12th में एक बार, पता है बच्चों, एक बार परसेंटेज बन गई ना, जीवन भर आपकी ये परसेंटेज जो है ना, लोग बाग पूछते रहेंगे, अरे भाई 12th में कितना परसेंट था, 10th में कितना परसेंट था। और किसी को कुछ नहीं पूछता है। तो ये लास्ट टाइम जो है ना, बस अब ये जम करके मेहनत कर लेनी है और अपनी परसेंटेज बना लेनी है। और वैसे भी बोला जाता है एमपी बोर्ड में परसेंटेज बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। के कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं इसको, फैराड। ठीक है, FARAD। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। के पोटेंशियल क्या होगा, एक जो डाइपोल, अच्छा डाइपोल का मतलब समझते हैं। डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो चार्ज जो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो चार्ज जो है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर जो है रखे होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन। कि इसकी एक इक्वेटोरियल लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन कहाँ पे होगी, ये होगी। ठीक है ना। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर के जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो वो हम लोग जानते हैं कि बेटा ये जो इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/r³ के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r³। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो नोन एज। के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है इसका और एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ लिखने का थोड़ा सा जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम था, तो इस वजह से आप समझ जाना इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज स्फीयर सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। इसका आंसर हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट।
ठीक है, यानी कि एक स्फेरिकल सेल होगी, ऐसी एक स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर में जो है ना हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके सेंटर में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स पजेस, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पजेस यानी कि क्या शो करते हैं, वो ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि वो शो करते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्या शो करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लिख लेना इसको, परमानेंट परमानेंट डाइपोल डाइपोल मोमेंट लिखते जाना साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, स्पेस कम है, तो इस वजह से फिर आप अगर बाद में सोचोगे लिखने के लिए तो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा ढूंढने में, इसी वजह से साथ साथ में लिखते जाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, के जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, तो इसका आंसर है बेटा कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, के कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितना होता है, हाफ सीवी स्क्वायर। तो ये सभी वो क्वेश्चन थे, वन वर्ड क्वेश्चन, जो कि आपसे डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 2 से, तो इन सभी को हमको करना जरूरी है। चलिए आइए आगे समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और ये एक अलग सेक्शन है। इस सेक्शन का नाम है बेटा हमारे पास क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना बच्चों को बहुत मतलब पसंद ही नहीं है, बच्चों को बहुत बेकार लगते हैं। कई सारे बच्चे हमसे ही बोलते रहते हैं, बोले सर हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं, इनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द डैश डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to that point। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन। क्या आएगा यहाँ पे, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अरे ये डेफिनेशन ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन याद की होगी ना तुमने। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू क्या होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, Q अपॉन V। तो चार्ज टू पोटेंशियल, Q को क्या बोलेंगे, चार्ज, और V को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस जो है वो डिफाइन होता है एज अ रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो, चार्ज टू पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है। क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक हैज कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है इसका कैपेसिटेंस, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसका कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो लिखेंगे A बाई डी, यानी कि एरिया बाई डी। डी का मतलब क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग सॉरी इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्टिंग। इंसर्टिंग का मतलब वो होगा कि जैसे हमारे पास जो कैपेसिटर प्लेट होती है इसके बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंसर्टिंग। इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर प्लेट डैश कैपेसिटेंस, तो ये क्या करता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। ध्यान रखना, क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस का मतलब इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज, ठीक है, बताओ बताओ आंसर बताओ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो कैसे वेरी करता है, तो कैसे वेरी करता है, ये करता है 1/r। कैसे करता है, 1/r। ठीक है, अब इसके लिए देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला याद करोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वहां पे देखोगे कि ये किस तरीके से वेरी करता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मूले भी याद करेंगे, आगे और भी चीजों को समझेंगे। अब जब आए हैं तो साथ साथ में क्या करेंगे, नैया पार तो लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। तो चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज,
क्या है फिर से समझो, एक कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज डैश इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, कि एक कंडक्टर जो है वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, उस पर सभी जगह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर वो कितना होगा, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, है ना। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन पर यूनिट। पर यूनिट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमको पता है ना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो यही बोलेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलो आगे बढ़ेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स, बोलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी, क्या, जो कैपेसिटेंस है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, वो केवल और केवल किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस बात के ऊपर, रेडियस के ऊपर, किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। तो भाई हमको ये बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब आता है बेटा हमारा अगला सेक्शन, इस सेक्शन का नाम है एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले बस ध्यान रखना, मैं जैसे आपको बोलता रहता हूँ बच्चों, पता है क्या है कि ठीक है अभी पढ़ने का मन नहीं लग रहा होगा, मुझे ही पता है कि इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन आप लोगों का इतना ज्यादा होता है, और वैसे भी आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, मोबाइल आपके हाथ में है और पता नहीं कब मन कर जाए कि हटाओ यार इसको, जल्दी से इंस्टाग्राम खोलते हैं, है ना। नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो 2 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं पढ़े सही तरीके से तो बस कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बस इसी वजह से कह रहे हैं कि थोड़ा सा मन लगा करके क्या कर लीजिए, ये 2 महीने जो है ना पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप ये 2 महीने मन लगा करके पढ़ाई कर लेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमको प्रॉपर किस तरीके से हमारी परसेंट बनानी है, कैसे काम करना है, और पेपर देने में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सेक्शन। और एमसीक्यू सेक्शन के अंदर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्या द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर तो तुमको पता है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज 0, ठीक है। तो कहाँ पे लिया जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन ही बेटा गलत तरीके से प्रिंट हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो इनका आंसर होना था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है वो किस पॉइंट पर लिया जाता है, तो इसका आंसर होना था क्या, इन्फिनिटी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस आर। तो भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है के क्यू बाई आर, देखो भाई कहाँ है, के क्यू बाई आर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, की कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है, ये हमने अभी अभी देखा, अभी अभी देखा है, हमने देखा है कि नहीं देखा, अभी अभी देखा था, क्या होती है एसआई यूनिट, फैराड। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, फैराड, अभी अभी देखा था हमने, ठीक है। फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, कि जब किसी कैपेसिटर जो प्लेट्स होती हैं हमारे पास, पैरेलल प्लेट होती हैं, उनके अंदर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा हुआ है ना आपने, हाँ नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लेना, ठीक है। तो कोई वही डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब उसके अंदर रख देते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, तो हमने अभी अभी आपको बताया हुआ था क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, अब देखो अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की थी, जो हमने कौन सी लाइन के ऊपर किया था, हमने किया था इक्वेटोरियल लाइन पर, अब ये बात कर रहे हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब इसी लाइन को और आगे बढ़ाते जाए, ठीक है ना। तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो कैसे वेरी करता है, वो भी हमारे पास कैसे वेरी करता है, 1/r क्यू, कैसे वेरी करता है, 1/r क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्या लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू पोटेंशियल बाई, भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेट करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसे कैसे, E इज इक्वल्स टू
माइनस dv अपॉन dx, ध्यान रखना है इसको हम लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्या एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, देखो देखो अभी अभी हमने क्या किया था, फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कई सारे क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को जो है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये इसी फॉर्म में किसी न किसी, या तो वो ऊपर उस तरीके से पूछ लिया जाएगा या फिर इस तरीके से पूछ लिया, एमसीक्यू के तरीके से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को तो बस इनको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है। चलिए बताइए भाई, आप लोग आंसर करेंगे, हाँ आंसर करिए। तो आंसर क्या है बेटा, आंसर है हमारे पास सिग्मा ए बाई डी, क्या होगा, ये रहा ऑप्शन ए, सिग्मा ए, ऑप्शन ए सिग्मा ए बाई डी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो प्रिंटिंग में थोड़ा सा हमारे पास हो जाता है, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे, ये क्या है, सिग्मा ए बाई डी, सिग्मा ए अपॉन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज रेशियो ऑफ, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किस किस का रेशियो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारे पास रेशियो होता है किसका, C अपॉन सी नॉट का, किसका रेशियो होता है, C अपॉन सी नॉट, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोलर मॉलिक्यूल्स, के जो पोलर, इनमें से कौन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बेटा हम लोग जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ये है वाटर, वाटर जो है वो हमारे पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब इन क्वेश्चंस को हम लोग और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे अभी क्या है मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करता जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर इन क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो आप हमको बताइए, तो एक बार को मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और कमेंट करके अगर आप लोग बताओगे मुझे भी अच्छा लगेगा, फिर हम आने वाले चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है उनको डिटेल में जो है समझाएंगे। चलिए तब तक के लिए, आज के लिए जो हमारा वीडियो, अगर हमको ज्यादा लेंथी नहीं करना है तो हम इसको जल्दी जल्दी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो भैया हाँ ये हमारा आंसर ट्रू है। चलिए फिर, एक कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज एज वेल एज एनर्जी, के एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज को भी स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है, चार्ज स्टोर होगा तो एनर्जी तो स्टोर होगी ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीज ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, नहीं भाई ये तो अभी अभी पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने की वजह से तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और ये यहाँ डिक्रीज होने की बात कर रहे हैं, नहीं ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन्होंने हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेटा हमारे पास, ये सही बात है, क्योंकि अभी अभी हमने एक वो देखा था, हमने एक फॉर्मूला देखा था, E इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट है, यहाँ माइनस का साइन आता है, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट। चलिए ध्यान रखेंगे, एक कंडक्टर possesses इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब बताओ भाई इसका आंसर तुम लोग बताओ क्या होगा। अ कंडक्टर possesses इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चलिए तो इसका आंसर है बेटा हमारे पास क्या, फॉल्स, ध्यान रखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इज जीरो, के एक एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, तो भाई बताओ क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, आपने तो ये डेरिवेशन देखा होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, के जो कैपेसिटेंस होता है वो कंडक्टर के साइज और शेप के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, तो भैया ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ठीक है। फेराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, के फेराड जो है वो कैपेसिटेंस की बहुत ही लार्ज यूनिट होती है, तो भाई ये भी बात क्या है, सही है, ट्रू है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इज कांस्टेंट। अभी अभी देखो हमने बात की थी कि क्या होता है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर होगा, उसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग और इसको समझेंगे। डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूसेस लीकेज ऑफ चार्ज। आगे बात करेंगे क्या, डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूसेस लीकेज ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटर। कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो कैपेसिटर में क्या कर देता है, चार्ज के लीकेज को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये है अब क्या, मैचिंग। तो मैच करेंगे इनको, क्योंकि आपको पता है एमपी बोर्ड में ये मैचिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इनको मैच कर लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए देखेंगे क्या लिखा है, कैपेसिटेंस की यूनिट अभी अभी हमने देखा है कि ये क्या होती है, फेराड। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, फिर एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर अभी अभी देख के आए कि एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये भी हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ये भी देखा हमने। फिर हमने देखा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर देता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ध्यान रखना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका सेम हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, फिर हमने देखा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का होता है कूलॉम मीटर। क्या होता है, कूलॉम मीटर। तो ये 5 वाला। ये दोनों आमने सामने हो गए, बाकी के 3 इस तरीके से हो गए। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। और हमारा आने वाले चैप्टर्स भी कुछ इसी तरीके से आने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर आपका दोस्त पास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको दुआएं जरूर देगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ बेटा, पढ़ते रहिए। देखिए अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।